हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले रेमेडीज़ के बारे में जो कि बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी और बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट देती है। ऐसी रेमेडीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आज कौन से लोगों को 2026 में सबको सक्सेस चाहिए, सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए। तो क्या वो छोटी-छोटी रेमेडीज़ है जो हम करके अपने लाइफ़ में सक्सेस, अबंडेंस और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को ला सकते हैं। हर तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बच सकते हैं, जो कि हमें अपनी 2026 में एक लाइफ़ की रूटीन बना के काम करनी है। तो आज न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के किस पर्सन को क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, ये हम बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 जो कि सन को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है या सिर्फ़ मूलांक 1 है या फिर ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी मैं भाग्यांक को क्योंकि जो मूलांक होती है ना वो लाइफ में जो बर्थ से 15 इयर्स, 17 इयर्स जब तक आप इनकम करने ना लग जाओ, तब तक का जो टाइम पीरियड है होता है ना, वो मूलांक से के अकॉर्डिंग होती है और जब आप इनकम करने लगते हो ना, तो आपका भाग्यांक जो होती है ना, वो क कंसीडर किया जाता है। तो आज हम भाग्यांक से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट चाहिए ज़ाहिर-सी बात है, आप अगर हायर एजुकेशन में हो, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप हाउसवाइफ हो या फिर अपनी करियर सेटल करने में आप बहुत ज़्यादा अ काम कर रहे हो, तो ही आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो और इसमें अगर चैलेंज आ स रही है, तो ही आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो आज हम भाग्यांक से बताएँगे आपके लिए कौन-सी रेमेडी करनी चाहिए आपको 2026 में फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने के लिए जो कि बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल होने वाली जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मैं नंबर 1 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिनका भाग्यांक नंबर 1 है, उनके लिए जो रेमेडी निकल के आ रही ना, आपको सूर्य को जल देनी है वो भी उसमें गुड़हल के जो फूल होते हैं ना, वो डाल के आपको सूर्य को अर्घ देनी है या फिर आपने तांबे का कड़ा पहन के अपने राइट हैंड में रखनी है और दूसरी चीज़ जो है ना, आप सूर्य के सामने उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर सकते हो या आधा घंटा सूर्य के सामने बैठ सकते हो। तो आपको लाइफ में नेम-फेम पाने में बहुत ज़्यादा अगर आप नई करियर अपॉर्च्युनिटी को भी ढूँढ रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर भाग्यांक आपका 2 है, तो ये लोग जो है ना, मून से रिप्रेज़ेंट होते हैं। तो आप अगर अपनी माँ के हाथों से दूध पीते हो या अपनी मदर के हाथों से खीर खाते हो या कोई भी काम करने से पहले आपकी सुबह होती है अपनी मदर के ब्लेसिंग्स लेके, तो आपके लाइफ़ में अबंडेंस, सक्सेस मन की शांति, हैप्पीनेस, कैश फ्लो सब में इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिखेगा। अगर उसी तरह आप भाग्यांक 3 है भाग्यांक 3 है आपका, तो आप ना लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हो। केले के पेड़ के नीचे अगर हल्दी वाला पानी आप चढ़ाते हो या भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक करते हो गुरुवार को, अपने फ़ोरहेड पे करते हो, तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। उसी तरह अब हम बात करते हैं नंबर 4 वालों की। ये लोग ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में रहते हैं। किसी को भी अगर ये प्यार से थोड़ा-सा बात कर ले, तो वो गलत मीनिंग निकालने लग जाते हैं, ख़ास करके अपोज़िट जेंडर वाले। तो आपको जो करना है ना, आपको अगर लाइफ़ में सक्सेस नहीं मिल रही है, करियर में स्टक हो रहे हो, तो आप बच्चों को ना इलेक्ट्रॉनिक छोटी-छोटी की जो खिलौने होते हैं ना, वो गिफ्ट कीजिए। वो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उनको भी आप सफाई की चीज़ें अगर देते हो जैसे कि लाइज़ॉल हो गई या फिर झाड़ू वग़ैरह हो गया, अगर उनको आप देते हो तो आपके लाइफ़ में जो स्टकनेस है, जो मतलब रुकी हुई काम जो है वो बार-बार अगर कोई काम आपका अटक रहा है, तो उसमें आपको फटाफट आपका काम बनता हुआ दिखेगा। ये चीज़ आपको सैटरडे को करनी है। सूरज डूबने के बाद। उसी तरह से अगर आपका जिन लोगों मूलांक 2 वालों को जो करनी है ना, वो ये चीज़ सोमवार के दिन डेफ़िनेटली करें और सॉरी भाग्यांक 2 वाले
सोमवार के दिन डेफ़िनेटली करें, भाग्यांक 1 वाले संडे के दिन डेफ़िनेटली करें और भाग्यांक 3 वाले गुरुवार के दिन डेफ़िनेटली करें, भाग्यांक 4 वाले सैटरडे को करेंगे और आपको जो जो करनी है ना, आपको रेमेडी मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक 5 है, तो आपको इलायची भगवान गणपति पे चढ़ानी है या तो आप जो इलायची ना हमेशा अपने पॉकेट में लेके आपको रखनी है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे 2 इलायची आपको डेफ़िनेटली रखनी है, जिससे आपको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे या फिर आप तुलसी के पेड़ में आपको जल देनी है सुबह के टाइम में। अब हम बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक 6 है, तो आप अगर मैरिड पर्सन हैं, तो आपको अपनी वाइफ़ को फ्राइडे के दिन ही शॉपिंग करानी है और अगर आप फीमेल पर्सन हैं, तो आप अपनी जो फीट एरिया है ना, उसे एकदम प्रॉपर क्लीन और एकदम मेंटेन करके आपको रखनी है और आपको जितनी भी मतलब अपनी स्किन केयर काम करनी है ना, पार्लर से रिलेटेड ये क्लींजिंग, मॉइस्चराइज़िंग वो ज़्यादातर शॉपिंग करनी हो या ये सारी चीज़ें करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्राइडे के दिन करनी है और आपको जो है रोज़ वाटर या रोज़ का जो फ्लावर है, हमेशा अपने आस-पास रखनी है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका 7 नंबर है तो आपको जो है ना बहुत मतलब ध्यान रखने की जो बात है, जो संत लोग होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है आपको बुधवार के दिन पे। उनको आप बनाना डोनेट कर सकते हो, बनाना खिला सकते हो, उनको ऑरेंज कलर के कपड़े गिफ्ट आप करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उनकी संत महात्माओं की जितना ब्लेसिंग्स लोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, आपको उतनी पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे और अगर कोई नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे तो आपको नींबू भगवान गणपति पे जाके आपको बुधवार के दिन चढ़ानी है। उसी तरह अब हम बात करते हैं, अगर आप नंबर 8 वाले हो, तो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपने अपनी जो डिसिप्लिन है उसको बहुत मेंटेन करनी है। जो एजेस लोग होते हैं ना, बुजुर्ग टाइप के लोग, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और लेबर क्लास के लोग हैं या फिर मतलब आपके घर में काम करने वाले जो सर्वेंट हैं या फिर जो भी मतलब गरीब लोग हैं मज़दूरी करने वाले उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनको खाना खिलाना है। ये आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट्स देगी और अगर इनको आप आलू डोनेट कर पाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो। अ, अब हम बात करते हैं अगर आपका नंबर 9 है तो आपको जो है ना जिम जाना है। आप जितना ज़्यादा जिम जॉइन करोगे, आपके लिए उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मंगलवार के दिन आपको जो है ना अपने हाथों में थोड़ा-सा एक छोटा-सा पिन चुभो के हल्का-सा ब्लड निकालना है और जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन में घिसना है अपनी उँगली को कि हल्का-सा 1 बूँद ब्लड ज़मीन पे आपका लग जाए, इससे आपका गुस्सा भी कंट्रोल में रहता है और आपकी जो नेगेटिव रिज़ल्ट होते हैं ना, मार्स के लोग आपके घर आते हैं, लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, जब भी आप कोई सेलिब्रेशन करने जाते हो, फाइट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगी और आप अगर चाहो तो हनुमान जी की मंदिर में जाके अगर दर्शन करके भी आते हो, हनुमान जी का जो सिंदूरी मूर्ति होती है, वहाँ से थोड़ा-सा तिलक लेके अपने फ़ोरहेड पे भी लगाते हो, तो चीज़ें काफ़ी बैलेंस रहती है। और बहुत अच्छा रेमेडी एक मैं आपको बताऊँगी हनुमान जी को ही आप चढ़ा के वो मिठाई अगर लोगों को बाँटते भी हो तो आपको इसके बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये रही दोस्तों 1 से 9 नंबर तक के लोगों के लिए क्या रेमेडी हो सकती है। मैंने हर प्लैनेट के लिए 2-2 3-3 रेमेडी बताई है, जो भी आपको ईज़ी लगे आप वो करके अपने लाइफ़ में बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही।